बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन की आज़मीन हज के लिए इजाफी खिदमत। सऊदीया ग्रुप के मातहत सऊदी हज और उम्रा कंपनी रवां साल से मुआशायर मुकद्दसा जो है मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 10,000 हाजियों की खिदमत करेगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन हज और उम्रा कंपनी को वज़ारत हज और उम्रा ने हाजियों को सहूलियात फराहम करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। सऊदी एयरलाइन कंपनी सऊदी अरब के दाखिले और बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर हज के लिए आने वालों के इस्तकबाल से लेकर उन्हें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशायर मुकद्दसा में रहाइश और खाने पीने तक की सहूलियात फराहम करेगी। इसके अलावा मशायर मुकद्दसा और मुख्तलिफ शहरों के दरमियान आमद-ओ-रफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस भी पेश करेगी। सऊदीया ग्रुप में इब्लागी अमूर और राब्ता जात के डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल्ला अल शहरानी ने कहा कि सऊदी एयरलाइन उन 15 कंपनियों में से एक है जिन्हें इस साल हाजियों की खिदमत के लिए परमिट जारी हुए हैं। अल-शहरानी ने जद्दा में हज और उम्रा खिदमत कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में शिरकत के मौके पर बात करते हुए कहा कि अभी तक इस हवाले से तमाम कवानीन और ज़वाबित जारी नहीं हुए। असूली फैसला हो गया है कि हुज्जाज की खिदमत बैनुल-अक़वामी सतह पर होगी। अल-शहरानी ने कहा कि अंदरूनी मुल्क से हज करने वालों को पेश की जाने वाली खिदमत के बारे में तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। अल-शहरानी ने कहा कि सऊदीया एयरलाइन जो है तकरीबन 80 साल पहले कायम हुई थी। हज्जाज की खिदमत के हवाले से इसे लाइसेंस का इजरा तारीखी अमल है। उनका कहना था कि हाजियों को तैयारे से बाहर भी वैसी ही मेरी खिदमत फ्राहम होंगी जैसी उन्हें तैयारे के अंदर पेश की जाती हैं। याद रहे कि सऊदीया ग्रुप ने हाल ही में सऊदीया हज और उम्रा कंपनी लॉन्च की है जो हज और उम्रा ज़ायरीन को पेश की जाने वाली जुमला सहूलियात और पैकेज फ्राहम करेगी। जद्दा में ट्रैफिक हादसे के ज़ख्मियों की एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकली। जद्दा में दुर्रा अल अरूस शाहराह पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे के ज़ख्मियों को हलाल अहमद ने फ़िज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी हलाल अहमद का कहना था कि ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही कंट्रोल टावर से फ़िज़ाई एम्बुलेंस तलब की गई ताकि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। ट्रैफिक हादसे में गाड़ी उलटने पर 2 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। दोनों की हालत काफ़ी नाजुक थी। हलाल अहमद के एहलकारों ने इब्तदाई मरहम पट्टी करके ज़ख्मियों को मुकम्मल इलाज के लिए किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल कर दिया। सऊदी अरब और कनाडा में 5 साल बाद तजारती तबादले पर इत्तफाक। सऊदी वन सनत और तजारत फेडरेशन के चेयरमैन हुसन अल हवेज़ी ने कहा कि कनाडा के साथ इक़्तिसादी ताउन और तजारती सरगर्मियों की बहाली का मामला तय पा गया है। फ़रीक़ैन तजारती वफूद के तबादले और 5 साल से मुअत्तल कारोबार दोबारा शुरू करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल हवेज़ी ने कहा कि सऊदी कैनेडियन बिजनेस कौंसिल के क़याम के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अल हवेज़ी ने जुमेरात को सऊदी अरब में तैनात कनाडा के सफ़ीर और सऊदी अरब के कैनेडियन बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तजारती लेन देन का हजम बढ़ाने, इसके अलावा इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ्त की तदाबीर पर भी तबादला ख्याल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी हम मनसब ने जुमेरात को टेलीफोनिक रब्ता किया जिसमें गज़ा पट्टी और गिरदोनवाह की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने वाली तदाबीर का जायज़ा लिया। इसके अलावा खित्ते के ताज़ा हालात भी ज़ेरे बहस आए। अबशर प्लेटफॉर्म जो है डेडलाइन ख़त्म होने से पहले लावारिस और ख़राब गाड़ियां जो है अपने नाम से निकालने का तरीका जाने। नज़रअंदाज और ख़राबशुदा गाड़ियों के मालकान को रायती मुद्दत के दौरान दिए गए अखराजात से इस्तिस्ना के मुताबिक उन्हें अपने रिकॉर्ड से हटाने के लिए दी गई जो रायती मुद्दत है तकरीबन जो है 2.5 माह में ख़त्म होने वाली है। अबशर प्लेटफॉर्म ने जो है अबशर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट के ज़रिए मंजूर शुदा गाड़ियों के ड्रॉप मरकज़ के ज़रिए लावारिस और ख़राबशुदा गाड़ियों को छोड़ने पर जो है उनके ज़ोर पर तजदीद की है और अबशर प्लेटफॉर्म ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक के ताउन से जो है एक गाड़ी का ड्रॉप आउट सर्विस का आगाज़ किया है जो यहाँ रहने वाले शहरियों और रहायशियों के लिए जो है मौजूद है। अपनी तरफ से वज़ीर कौंसिल ने जो है कहा है कि जो इस्लाही मुद्दत है जो कि 1 मार्च से जो है 2023 में इसमें 1 साल के लिए जो है वो तोसीक़ की गई थी, उसमें चंद दिन बाकी हैं तो जल्द से जल्द अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने नाम से नकारा गाड़ियों को हटा दिया जाए।
जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपैलिटी में निगरान टीमों ने तंबाकू की मसनूआत तैयार करने के लिए 2 मकामात को बंद कर दिया। मुतल्लिका हुकाम की शिरकत से 122 टन नामालूम अशिया जब्त कर ली गई। सेक्रेटरी ने वजाहत की कि शदीद निगरानी के जो छापे हैं, दौरे हैं, वो किए गए हैं, जिसमें जितनी भी मनफी एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखी गई थी और तमाम खिलाफ वर्दियों को नोट किया गया। सेक्रेटरी ने बताया कि ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से निगरान टीमों ने अल मलेसा म्यूनसिपैलिटी के अंदर अल सूरिया मोहल्ले में छापे मारे और वहाँ पर कई उन्होंने तंबाकू से तैयार होने वाली जो चीज़ें थी वो उनको जब्त किया है। और इसके अलावा जो साइट थी उसको बंद कर दिया गया और जद्दा म्यूनसिपैलिटी तमाम मोहल्लों में मनफी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। जनरल ऑटो मोबाइल सिंडिकेट के सरबराह उसामा समकारी ने तस्दीक की है कि यूनियन का मकसद 21,000 नई बसें फ्राहम करके 20 लाख आज़मीन हज की खिदमत करना है। उन्होंने हज और उम्रा सर्विस कॉन्फ्रेंसेस और नुमाइश के आखिरी दिन की सरगर्मियों के दौरान मजीद कहा कि यूनियन अपने 65 उनके नीचे ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, ये सभी अपनी खिदमात मुहैया करती हैं, चाहे नई या मखसूस बसें हों, और जो आने वाले दिनों में हाजियों को भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस फ्राहम करेंगी। यूएई में नई सियाहती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। यूएई में नई सियाहती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक यूएई ने सालाना कौमी सियाहती मुहिम के नए सीज़न का आगाज़ कर दिया, जिसको दुनिया में सबसे खूबसूरत मौसम सरमा का उन्वान दिया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक बयान में नायब सदर यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने कहा कि यूएई अपने खूबसूरत माहौल, कुदरती वसाइल की वजह से टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। और यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि खलीजी ममालिक के 3 शहरों को मौसम सरमा के लिए सियाहत के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दिसंबर 2023 के दौरान 41 फार्मेसियों की उन पर निगरानी की है, जो जुर्माने किए हैं और उनकी निगरानी की है। अथॉरिटी ने कहा कि उसके इंस्पेक्टर्स ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम में दवाइयों की ट्रांसपोर्ट के बारे में मुतला ना करने और दवाइयों की अदम दस्तयाबी की बारे में भी इतला नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि उन इदारों पर दवासाजी, जड़ी बूटियों की तैयारी और स्टैब्लिशमेंट कानून और उसके ज़वाबत में तयशुदा जुर्माने उसकी खिलाफ वर्जी पर तकरीबन रकम है वो 1.7 मिलियन रियाल है। बरतानिया में तैनात सऊदी सफ़ीर शहज़ादा खालिद बिन बंदर ने कहा कि सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ नहीं रह सकता। BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम में बात करते हुए सऊदी सफ़ीर ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले से पहले सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल पर आने वाले एक माहदे के करीब था, लेकिन कोई भी माहदा आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम पर डिपेंड करता है। अरेबियन नेट के मुताबिक उन्होंने कहा, गज़ा में जंग के बाद वाली सूरत हाल का कोई मिसाली हल नहीं। आलमी बरादरी अभी तक जंगबंदी पर मुत्तफ़िक ही नहीं हुई। सबसे पहले तो जंगबंदी ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी में 2022 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 50% इजाफा हुआ। आलमी तवानाई एजेंसी ने कहा, गुज़श्ता साल सन 2023 में दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी में 50% इजाफा हुआ। खबरसानी इदारे AFP के मुताबिक एजेंसी ने बताया कि अगले 5 साल में मुतबादिल तवानाई की पैदावार में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। गुज़श्ता माह दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में COP28 इजलास के दौरान पहली मरतबा लगभग 200 मुल्कों की हुकूमतों ने ज़मीन से निकाले जाने वाले ईंधन फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने। हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।